दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे विलेन के बारे में जो स्पाइडरमैन की स्टोरी को एक नई डायमेंशन दे सकता है और मैं बात कर रहा हूँ नल की। हाँ वही नल जो सिम्बायोट्स का क्रिएटर और जिसको देख के आपके लोमटे खड़ा हो जाए लिटरली और मेटाफोरिकली, क्योंकि नल के आने से स्पाइडरमैन 4 की कहानी में ऐसा ट्विस्ट और टर्न्स आने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं और देखते हैं कि कैसे नल स्पाइडरमैन 4 की सेंटर विलेन बन सकता है। इस थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नल कौन है और उसका मार्वल कॉमिक्स यूनिवर्स में क्या रोल है। डोंट वरी, मैं इस बार उसकी ओरिजिन नहीं बोलने वाला। शॉर्ट में बताऊं तो नल एक एंशिएंट कॉस्मिक एंटिटी है, सिम्बायोट्स का क्रिएटर और इम्यून पावर के साथ एक बीइंग जो मार्वल हीरोज के साथ क्लैश कर चुकी है। कॉमिक्स में नल को गॉड लाइक फिगर के रूप में दिखाया गया है जो डार्कनेस को मैनिपुलेट कर सकता है और सिम्बायोट्स को क्रिएट कर सकता है, जो इसे एक फॉर्मेटेबल एंटागोनिस्ट बनाता है। सोनी की वेनम फ्रेंचाइज ने रिसेंटली सिम्बायोट्स लोर को सिग्निफिकेंट तरीके से सेटअप किया। वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर में वेनम नल को मेंशन तो करता है, साथ ही उसको स्नेक पीक में दिखाया भी गया है जो ये सजेस्ट करता है कि अपकमिंग फिल्म में नल के बैक स्टोरी और सिम्बायोट की कनेक्शन शायद ये लोग एक्सप्लोर कर सकता है। वेनम का डायलॉग माय होम हैज फाउंड अस और ये रिवील की नल सिम्बायोट का क्रिएटर उनके पीछे है जो एक ग्रैंड कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट का सेटअप करती है। ये सेटअप हिंट करता है कि ये नैरेटिव वेनम के स्टैंडअलोन फिल्म से आगे बढ़ सकता है, बिकॉज नल कोई छोटा मोटा विलेन तो है नहीं। स्पाइडरमैन 4 की डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है, लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम के विलेन्स के बाद एक नया विलेन को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि फिल्म में नॉर्मन ऑसबॉर्न किंग पिंग या ब्लैक कैट जैसा कैरेक्टर विलेन के रूप में दिख सकता है, लेकिन नया ट्रेलर के हिसाब से एक और विलेन है जो स्पाइडरमैन 4 की यूनिवर्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है। अब बात करते हैं नल को कैसे स्पाइडरमैन 4 में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्बायोट रिलेटेड थ्रेड। स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम का एक टट्टी एमसीयू में छूट गया था। ये फ्रेगमेंट नल के इन्वॉल्वमेंट का एक कैटलाइस्ट बन सकता है। नल जब देखेगा कि उसकी क्रिएशन का एक पीस दूसरे यूनिवर्स में है तो वो अर्थ पे आके इसे रिट्रीव करना चाहेगा वेनम के थ्रू, बिकॉज वो दूसरे यूनिवर्स में गया था। और इसी तरह से नल स्पाइडरमैन 4 के लिए मेजर थ्रेड बन सकता है, ऑल्दो इस सीन को एक मजाक माने तो। सेकंड पॉसिबिलिटी मल्टीवर्स एंड सिम्बायोट्स की कनेक्शन। अगर स्पाइडरमैन 4 मल्टीवर्स थीम को एक्सप्लोर करता है तो टॉबी मैगवायर की स्पाइडरमैन की कनेक्शन भी दिखने मिल सकता है। टॉबी का पीटर पार्कर सिम्बायोट के साथ बॉन्ड हुआ था और उसने उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया था, जो सजेस्ट करता है कि नल उसे भी हंट कर सकता है। बिकॉज आपको ये सीन तो याद ही होगा जहाँ वेनम हाइप माइंड के थ्रू स्पाइडरमैन को एनिमी समझता है, जिसके साथ तो चलो इस स्पाइडरमैन के साथ उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं, फिर भी उसको एक एनिमी समझ रहा है। यानी इसका दूसरे किसी वेनम की हाइप माइंड के थ्रू इसे संकेत मिल रहा है कि ये इसकी एनिमी है। बैक टू टॉपिक, ये कनेक्शन एमसीयू को एक नया और एक्साइटिंग ट्विस्ट दे सकता है और स्पाइडरमैन 4 को फैसिनेटिंग बना सकता है, जहां हम एंड्रू को भी देखेंगे जो इस बार शायद फिंगर क्रॉस कर लो वेनम के साथ बॉन्ड होगा, दूसरे किसी वेनम के साथ, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। व्हाटएवर। थर्ड पॉसिबिलिटी द कॉस्मिक थ्रेट। एमसीयू के रिसेंट फोकस कॉस्मिक एंटिटीज को देखते हुए नल को कॉस्मिक लेवल की थ्रेट के रूप में इंट्रोड्यूस करना करंट नैरेटिव डायरेक्शन के साथ अलाइन करता है। उसकी गॉड लाइक पावर और सिम्बायोट को कंट्रोल करने का एबिलिटी उसे एक आइडियल एंटागोनिस्ट बनाता है स्पाइडरमैन के लिए, जिसकी बैटल अब तक मोस्टली स्ट्रीट लेवल थ्रेट तक ही सीमित रही है। पॉइंट टू नोटेड, ये सब कुछ बैटल वर्ल्ड में होगा, बिकॉज स्पाइडरमैन 4 बैटल वर्ल्ड में सेट होगा कुछ रिपोर्ट्स के माने तो। अब बात करते हैं अगर नल स्पाइडरमैन 4 का प्राइमरी एंटागोनिस्ट है तो इससे क्या सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकता है मार्वल और सोनी के यूनिवर्स में। पहला, एक्सपेंशन ऑफ सिम्बायोट्स लोर। नल का इंट्रोडक्शन सिम्बायोट्स का लोर को एक्सपेंड करेगा और एमसीयू में इनका डीपर इंट्रोग्रेशन होगा। ऑल्दो सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू सॉफ्ट रिबूट होगा, तो उससे पहले बैटल वर्ल्ड से कुछ सिम्बायोट्स को एमसीयू अपने यूनिवर्स में ले आ सकता है सीक्रेट वॉर्स के बाद। दूसरा, इंटरकनेक्टेड स्टोरीज। नल का इंट्रोडक्शन सोनी और एमसीयू के फिल्म की फ्रेंचाइज के बीच एक ब्रिज का काम कर सकता है। ये स्पाइडरमैन 4 के नैरेटिव डेप्थ को इनहेंस करेगा और फ्यूचर क्रॉसओवर और कोलैबोरेशन के लिए स्टेज सेट करेगा। आखिरी, एलिवेटेड स्टेक्स। नल की गॉड लाइक एबिलिटी स्पाइडरमैन के लिए स्टेक्स और सिग्निफिकेंटली राइज करेगी। पहले के विलेन के कॉन्ट्रास्ट में नल का कॉस्मिक पावर एक एक्सटेंशियल थ्रेट प्रेजेंट करेगा जो स्पाइडरमैन को अपनी लिमिट्स तक पुश करेगा, एक फ्रेश हाईटेक कॉन्फ्लिक्ट प्रोवाइड करेगा। नल का स्पाइडरमैन 4 में सेंट्रल विलन के रूप में होना एक कॉम्प्लिंग थ्योरी है और सोनी के वेनम के फ्रेंचाइज और एमसीयू के रिसेंट डेवलपमेंट के साथ अलाइन करता है। नल का इंट्रोडक्शन एक फॉर्मेटेबल कॉस्मिक एंटागोनिस्ट बनाने के लिए परफेक्ट है और स्पाइडरमैन की चैलेंजेस को रिडिफाइन करने का पोटेंशियल रखता है। जैसे जैसे स्पाइडरमैन 4 की रिलीज के बारे में पता चलता रहेगा, ये एक्साइटिंग ब्लेंड ऑफ सिम्बायोट्स लोर, मल्टीवर्स एक्सप्लोरेशन और हाई स्टेक एक्शन हमें
एक नई हाइट पर ले जाने पर प्रॉमिस करता है। इस थ्योरी के साथ स्पाइडरमैन 4 के एडवेंचर्स को एक नया और थ्रिलिंग डायरेक्शन मिलने की उम्मीद है। इसी उम्मीद पर खड़ा होकर देखते हैं क्या होने वाला है आगे चलकर। बाय द वे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, ऐसे वीडियो के लिए प्लेलिस्ट को चेकआउट करो और कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। फिर दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड मेमोरीज को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक में। तब तक देखते रहो चाइल्ड मेमोरीज।